दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर फर्स्ट का यूनिट 4 यानी कि आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा में आज के इस वीडियो में हम एक स्पीसीज़ डिस्कस करेंगे और आज का जो स्पीसीज़ है वो है पैलेमोन। तो आज के इस वीडियो में हम पैलेमोन के मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं ये आपको पैलेमोन दिखाई देगा और पैलेमोन एक साइंटिफिक नेम है झींगा मछली का। आप सभी ने ज़रूर झींगा मछली देखा होगा, सुना होगा। और झींगा मछली का जो साइंटिफिक नेम है वही है पैलेमोन। इसे हम प्रॉन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये जो झींगा मछली है यानी कि जो ये पैलेमोन है ये मछली नहीं है, ये एक आर्थ्रोपोड है। क्योंकि अभी आप आर्थ्रोपोडा पढ़ रहे हैं तो ये देखने में, और चूँकि ये पानी में रहता है, पानी में तैरता है, पानी में ही जीवन को व्यतीत करता है, तो इस वजह से इसे झींगा मछली बोला जाता है। बट वास्तव में देखा जाए तो ये मछली नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सिस्टमेटिक पोजीशन की। तो इसका फाइलम है आर्थ्रोपोडा। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आर्थ्रोपोडा में जितने भी स्पीसीज आते हैं उनके जो फुट होते हैं यानी कि उनके जो पैर होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं और इनकी बॉडी भी जो होती है वो सेगमेंटेड होती है। इसके अलावा इनके बाहर की ओर जो एक्सोस्केलेटन पाया जाता है वो काइटिनस होता है यानी कि काइटिन का बना होता है। और ये जो एक्सोस्केलेटन है ये टाइम टू टाइम मोल्ट होती रहती है यानी कि चेंज होती रहती है। इस वजह से जो पैलेमोन है इसे आर्थ्रोपोडा में रखा गया है। इसके बाद सब फैमिली है मैंडिबुलेटा, क्लास है क्रस्टेशिया, सब क्लास है मलेकोस्ट्रेका, ऑर्डर है डेकापोडा। डेकापोडा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 10 से अधिक पैर पाए जाते हैं। तो पैलेमोन में देखेंगे तो 10 से अधिक जोड़ों में पैर पाए जाते हैं, ठीक है। वही सब ऑर्डर है नेटिनेटा, फैमिली है पैलिमोनेडी और जीनस है पैलेमोन। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मॉर्फोलॉजी की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की। तो इसका जो शेप होता है वो इलोंगेटेड और कुछ कम या ज़्यादा आपको ये स्पाइंडल शेप दिखाई देगा। स्पाइंडल शेप कहने का मतलब कि आप देखेंगे अगर इसकी बॉडी को तो किनारों पर ये चिपटा होता है, मतलब नुकीला होता है और बीच में चौड़ा होता है। इस वजह से इसको हम बोलते हैं स्पाइंडल शेप्ड। और इसकी जो सिमेट्री होती है वो होती है बाइलेटरल सिमेट्री, यानी कि आप इसको कहीं भी बीच से काटेंगे तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है और अपने इसी स्पाइंडल शेप के कारण ये आसानी से पानी में तैर पाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके साइज़ की। तो इसकी जो साइज़ होती है वो स्पीसीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। और अगर देखा जाए जो मैक्सिमम साइज़ होती है ये लगभग 25 से 90 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। और इनकी जो ड्वार्फ स्पीसीज़ है यानी कि जो बॉनी स्पीसीज़ है जो बहुत छोटी होती है, इंडिया में लगभग ये आपको 2.5 से लेकर 5 सेंटीमीटर लंबे दिखाई देते हैं। बात करते हैं इनके कलर की। तो इनका जो कलर होता है वो डल पेल ब्लू या फिर कह सकते हैं कुछ ग्रीनिश ब्राउन करके या फिर ऑरेंज रेड उस पर पैचेस पाए जाते हैं। परंतु इसके जो यंग होते हैं यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं अगर देखा जाए तो वो ट्रांसलूसेंट होते हैं यानी कि पारदर्शी टाइप के होते हैं। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि जो पैलेमोन के यंग होते हैं यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो आपको कुछ ऐसे ट्रांसपेरेंट दिखाई देते हैं और जो एडल्ट होते हैं कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सेगमेंटेशन की, यानी कि इसकी बॉडी को कितने सेगमेंट में बांटा गया है। तो अगर आप इसकी बॉडी को देखेंगे तो इसमें कुल 19 सेगमेंट दिखाई देंगे, तो जिसे हम सोमिट्स भी कहते हैं। तो 19 सेगमेंट का मतलब हुआ कि 19 सेगमेंट ऑफ अपेंडेजेस। तो जितने सेगमेंट्स हैं उतने ही पेयर ऑफ इनके लेग होते हैं। अब यदि हम बात करें इसके बॉडी के डिवीज़न की या फिर कह सकते हैं इसका जो सेगमेंट है कितने पार्ट में डिवाइड होता है, तो 19 जो सेगमेंट होते हैं ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, यानी कि पूरे 19 सेगमेंट को 2 पार्ट में रखा गया है। पहला है सिफेलोथोरिक्स और दूसरा है एब्डोमेन। तो सिफेलोथोरिक्स जो है, सिफेलो का मतलब होता है हेड और थोरिक्स का मतलब क्या है, थोरिक्स, यानी कि सिफेलोथोरिक्स में सिफेलो और थोरिक्स दोनों ही फ्यूज होते हैं, यानी कि हेड और थोरेक्स दोनों ही फ्यूज होते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं सिफेलोथोरेक्स। तो यहाँ पर आप पैलेमोन के एक्सटर्नल फीचर को देख सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर इसके 2 डिवीज़न दिखाई देंगे। ऊपर की ओर आप देख सकते हैं सिफेलोथोरिक्स और दूसरा है एब्डोमेन। तो जैसा कि आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो आर्थ्रोपोडा होते हैं उनका जो बॉडी होता है वो हेड,
थोरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड होता है और इनके जो लेग्स होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं। तो आप पहले मून में भी देख सकते हैं कि इनके ढेर सारे लेग हैं जो कि जॉइंटेड है, और इनकी बॉडी जो है वो सिफेलोथोरेक्स यानी कि हेड और थोरेक्स में बटा हुआ है और साथ ही साथ एब्डोमेन में भी बटा हुआ है। तो अगर हम बात करें सिफेलोथोरेक्स की, तो ये थोड़ा सा बड़ा सा, रिजिड यानी कि कठोर, अनजॉइंटेड, मोर और लेस यानी कि देखने पर यह आपको कुछ सिलेंड्रिकल सा शेप में दिखाई देगा, और इसमें कुल 13 सेगमेंट होते हैं। तो 13 सेगमेंट होने की वजह से आप कह भी सकते हैं कि इसमें 13 पेयर ऑफ अपेंडिजेस भी हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो सिफेलोथोरेक्स है वो हेड और थोरेक्स से मिलकर बना हुआ है। तो हेड वाले रीजन में आपको 5 सेगमेंट दिखने को मिलेंगे, यानी कि इसमें 5 पेयर ऑफ अपेंडिजेस होंगे, और थोरेक्स वाले रीजन में 8 सेगमेंट है जिसमें कि 8 पेयर ऑफ अपेंडिजेस देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि 19 पेयर ऑफ अपेंडिजेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है 13 पेयर ऑफ अपेंडिजेस जो कि सिफेलोथोरेक्स रीजन में पाए जाते हैं, और दूसरे जो है 6 पेयर ऑफ अपेंडिजेस है जो कि एब्डोमिनल रीजन में पाए जाते हैं। तो 6 पेयर में 5 पेयर जो है वो प्लियोपोड है और एक 1 जो पेयर है वो यूरोपोड है। अब यदि हम सिफेलोथोरेक्स को डिवाइड करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि ये सिफेलो मतलब हेड और थोरेक्स रीजन में बटा हुआ है, तो जो सिफेलिक्स रीजन है यानी कि जो हेड रीजन है वहाँ पे 5 पेयर सिफेलिक अपेंडिजेस पाए जाते हैं, और जो थोरेसिक रीजन है वहाँ पर 8 पेयर ऑफ थोरेसिक अपेंडिजेस पाए जाते हैं। अब 8 पेयर में भी 2 पार्ट में डिवाइड है। पहले में 3 पेयर मैक्सिलिपिड्स है और दूसरे में है 5 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स। अब बात आती है कि मेल और फीमेल का पता कैसे चलेगा। तो जो 5th पेयर ऑफ वॉकिंग लेग है वहाँ पर मेल के केस में मेल जेनिटल अपर्चर रहेगा, और यदि वो फीमेल है तो जो 3rd पेयर ऑफ वॉकिंग लेग है वहाँ पर फीमेल जेनिटल अपर्चर रहेगा। तो सिफेलोथोरेक्स के बाद अगला जो रीजन है वो है एब्डोमेन। तो एब्डोमेन जो है एक प्रकार से जॉइंटेड पार्ट होता है जो कि 6 मूवेबल सेगमेंट में डिवाइडेड होता है। तो मूवेबल सेगमेंट कहने का मतलब कि इनमें मूवमेंट देखने को मिलती है, और इसका जो लास्ट होता है यानी कि जो लास्ट सेगमेंट होता है यानी कि जो 13th है उसको हम बोलते हैं टेल प्लेट या फिर टेल्सन। तो जो टेल्सन है ये एक लास्ट सेगमेंट है, ठीक है, और इसको एक तरह से सेगमेंट में इंक्लूड नहीं किया जाता। एक प्रकार का ये पोस्ट सेगमेंटल ओरिजिन है जो कि कुछ कोनिकल शेप का दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं कि ये जो एब्डोमेन रीजन है इसमें आपको कुल 6 सेगमेंट दिखाई देंगे, और जो लास्ट सेगमेंट है यानी कि जो लास्ट सेगमेंट 13 नंबर पे आता है वो है टेल्सन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टेल्सन है। तो टेंसल को हम सेगमेंट में इसलिए इंक्लूड नहीं करते क्योंकि ये पोस्ट सेगमेंटल ओरिजिन माना जाता है। और इसके अलावा जितने भी सेगमेंट है एब्डोमेन रीजन में यानी कि जो 6 सेगमेंट है उनमें आपको 6 पेयर जॉइंट अपेंडेजेस देखने को मिलेंगे जिसे हम बोलते हैं प्लियोपोड्स या फिर स्विमरेट्स। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं ये जो 6 पेयर है जिसको हम बोलते हैं प्लियोपोड्स, यानी कि जो ये 6 सेगमेंट है वहाँ पर 6 पेयर ऑफ अपेंडेजेस हैं जो कि कहलाती हैं प्लियोपोड्स। तो जो ये एब्डोमेन रीजन में प्लियोपोड्स पाए जाते हैं इन्हीं की सहायता से ये तैर भी सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके एब्डोमेन सेगमेंट को देखें यानी कि एब्डोमेन वाले भाग को देखें तो कुछ मूड़ा सा हुआ दिखाई देता है, ठीक है, जो कि एक कॉमा शेप स्ट्रक्चर बनाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एक्सोस्केलेटन की यानी कि बाह्य कंकाल की। तो इसके बॉडी के ऊपर की ओर एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं कैल्केरियस सेल या फिर एक्सोस्केलेटन, जो कि अंदर की ओर जो सॉफ्ट बॉडी है उसको प्रोटेक्ट करती है। और ये जो एक्सोस्केलेटन है ये बनी होती है क्यूटिकल की। तो यहाँ पर हमने पैलेमोन के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में जाना। अब इसके बाद जो इसके जो एब्डोमिनल रीजन है या फिर जो सिफेलोथोरेक्स रीजन है जिसमें कि पेयर ऑफ अपेंडिजेस मौजूद हैं उनके बारे में हम डिटेल से अगले वीडियो में जानेंगे। और अगले वीडियो में मैं आपको एनिमेशन के थ्रू इनके जो अपेंडिजेस हैं या फिर इनके जो पार्ट हैं उनको अच्छे से समझाऊंगा ताकि इनसे जुड़े हुए जो आपके
डाउट्स है वो क्लियर हो सकें। चूँकि यहाँ पर अभी आपको अपेंडिजेस के बारे में नहीं पढ़ना है, अपेंडिजेस आपके सिलेबस में मेंशन है, तो उसे हम अगले पार्ट में एक अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर मैं डिस्कस करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए पढ़ने में अच्छा भी नहीं लगेगा, तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर इसको बताइएगा ताकि वो भी इसका बेनिफिट पा सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।